Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Newton Cotes formula. I'm back online with a new lecture, and all of you know that we are going towards the end of the syllabus. न्यूटन कोट्स फॉर्मूले के लिए मुझे थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करना पड़ेगा कि हम इस वक्त ये लेफ्ट ओवर टॉपिक थे जो कि मुझे ब्रीफ किया गया था। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि अगर आप वीक नंबर 11 के कंटेंट्स पे देखो तो ट्रिपेजोइडल रूल और सिम्पसन रूल कर चुके थे। आप लोगों ने ये वाला टॉपिक जो है ना, ये नहीं करना। इट इज इरेलेवेंट। मल्टी ये जितनी भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है ये सिंगल इंटीग्रल के साथ है। मुझे इसका कोई सेंस समझ नहीं आया मल्टीपल इंटीग्रल का। इसका कोई ना उन्होंने मेथड आप लोगों को डिस्क्राइब किया गया है, ना ही पर्टिकुलरली इन्होंने कोई नाम मेंशन किए हैं कि जी मल्टीपल इंटीग्रल्स को न्यूमेरिकल एनालिसिस के कौन कौन से मेथड से करना है। एज फार एज ये न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला इज कंसर्न, इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि हम लोगों ने दो फार्मूलाज को बहुत डिटेल में देखा था इन द क्लास। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला, और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अच्छा, मुझे अब क्योंकि काफी टाइम हो गया है, ये हमारे मिड के पहले कंटेंट में था, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन दोनों का डिफरेंस बता दूं। इस स्लाइड में इस वक्त जो आप देख रहे हो वो आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, और इसके आप जरा जो है प्रोजन देखें। इसमें p माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, p माइनस वन, p माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, ये ग्रेजुअली जो है ये और ये वाला जो सिम्टम्स था आपको याद होगा, ये वाला जो हम अपर यूज करते हैं सिम्टम, वो आपका जो है ये वाला, ये आपका फॉरवर्ड वाला होता था। अच्छा, और बैकवर्ड वाला फॉर्मूला, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में क्या फर्क है। तो न्यूटन बैकवर्ड में जो है इसका जो साइन है वो आपकी जो ट्राइंगल होती है वो उलट हो जाती है। इसका नोटेशन जो है साइन हमारे पास इस तरीके से होता है। और आप इसमें देखें कि p इंटू पी प्लस वन, जब फॉरवर्ड फॉर्मूला था तो यहाँ पे माइनस था, और जब ये बैकवर्ड फॉर्मूला है तो ये प्लस हो रहा है। यहाँ पे भी प्लस ही होगा, यहाँ पे ये जरा इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। और ये ग्रेजुअली जो है ये p इंटू पी प्लस वन, पी प्लस टू करके ये जो है ना, ये आप लोगों को, ये मैं इसकी करेक्शन आप लोगों के लिए भी कर दूं, क्योंकि ये पिक्चर है तो इस पे ना थोड़ा सा वो लिखना मुश्किल हो रहा है। लेट मी, ये वाला, ये प्लस है, ठीक है, और फिर ये n तक जाता है। अच्छा, अब इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रा पोलेशन के दरमियान में मैंने आप लोगों को क्लास में बड़ा एक ब्रीफली जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आई एम श्योर कि वो लेक्चर आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो प्लीज ओपन योर नोट्स एंड, ये हम लोगों ने लाइव क्लास ली थी और ये मिड से पहले कंटेंट में हम लोगों ने कवर किया था। अच्छा, अब आ जाए जी कोट्स फार्मूला। न्यूटन कोट्स फार्मूले के बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसका एक और नाम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला भी है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो न्यूटन कोट्स फार्मूला शायद आपको इतना ज्यादा ना मिले। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला के नाम से जब आप इसको सर्च करोगे तो यू विल गेट मटेरियल। ये आप जो देख रहे हो ना, इसको हम कहते होते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये इक्वी डिस्टेंस के लिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्वी इंटरवल भी कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो फासला होगा वो इक्वल होगा। इक्वल, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस हम इसको कहते हैं। मसलन ये कि अगर आप x नॉट से स्टार्ट कर रहे हो तो, और आपका अगली वैल्यू जो है वो h के इंटरवल से है, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू 2h के डिफरेंस से होगी, उससे नेक्स्ट वैल्यू 3h के डिफरेंस से होगी, और ग्रेजुअली ये nh तक वैल्यू चली जाएगी। अच्छा, अब ये जो है ना कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर आपके पास एक x नॉट फॉर्मूला है तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग y नॉट का है, x नॉट प्लस h के कॉरेस्पॉन्डिंग y1 का है, y2 की वैल्यू है, एंड सो ऑन। अगर आप ये देखो, अगर मैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को एक्स नॉट से लेके इस इंटरवल तक इंटीग्रेट कर दूं तो ये मेरे पास न्यूटन कोट्स फॉर्मूला आएगा। ये मैंने एक लाइन में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दी है, मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर आप न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले को एक्स नॉट से लेके एक्स नॉट प्लस एन एच इंटरवल तक इंटीग्रेट कर दोगे
तो आपके पास न्यूटन कोट्स फार्मूला डेवलप हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ इंटीग्रेशन की सब्स्टिट्यूशंस के मेथड लगाए हुए हैं। मसलन ये कि जी एक्स नॉट को मैंने सपोज क्या किया हुआ, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन जो लगाई है ना वो ये वाली है। और आई एम श्योर के इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूला क्योंकि आप लोग 5-6 कोर्स मैथमेटिक्स के पढ़ चुके हो, तो ये आप लोगों को बड़े क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे आप इसका डिफरेंशियल लोगे, इसकी लिमिट जो है वो उसको कन्वर्ट करोगे, ये वाली लिमिट जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली लिमिट जो है वो n पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम जब न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला को 0 से लेके n इंटरवल तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास न्यूटन कोट्स फार्मूला आ जाएगा। अब मैं अगली स्लाइड पे, ये मैंने हैंड रिटन आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आप देखें ये वाली जो चीज है ना, ये जो आपको ब्रैकेट में इस वक्त नजर आ रही है, ये मेरे पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है और मैंने इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द इंटरवल 0 to n। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ये इसका जो फिलहाल डिफरेंशियल जो हमने सपोजिशन की है वो du के हिसाब से की है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो मैंने इसको आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, ये मुझे कहीं भी कैलकुलेशन ऑनलाइन मिल नहीं रही थी, तो मैंने फिर इसको हैंड रिटन आप लोगों की सहूलत के लिए रिकॉर्ड कर लिया। अब आप ये देखो, ये वाला जो फैक्टर है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये चीज बन जाती है। जब आप इस वाले फैक्टर को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये चीज बन जाती है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख भी लो। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो आप देखो कि यहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रल यू के हिसाब से अगर आप लोगे तो आपके पास यू आ जाएगा। ये वाली चीज क्योंकि सिंगल आपके पास है तो इसकी इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी। इसको आप सेपरेटली इंटीग्रेट करोगे तो ये जो मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट में रखी हुई है, ये जो ब्रेसेस जो है इसमें आपके पास ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी और फिर ये वाले फैक्टर की इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगी। इसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। अब आपके पास देखेंगे लिमिट जो है वो 0 to n है। n सबसे पहले आप इसमें n सब्स्टिट्यूट करोगे, u की जगह पे आपने n सब्स्टिट्यूट किया तो ये यहाँ पे n आ गया, ये n स्क्वायर बाय 2 से रिप्लेस हो गया। ये सिमिलरली इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लिया। हर वैल्यू जो कि u की थी वो n से रिप्लेस हो गई है। और अगले स्टेप में जिसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया है, इसको मैंने फर्दर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड, ये वाली जो चीज है ये आपके पास जो डेवलप होकर आता है ना, इसको हम कहते हैं न्यूटन कोट्स फार्मूला और इसको जर्नल क्वाड्रेचर फार्मूला भी कहते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन ए बनाई गई है। अब ये फार्मूला जो है ना, मैं ब्रीफली अगर आपको कहूँ तो ये इट इज द पेरेंट ऑफ ऑल द अदर फार्मूलाज जो कि इंटीग्रेशन के आपके डेवलप हुए हैं। जैसे अगर आप n को मैंने इसमें समरी के फॉर्म में बताया हुआ कि अगर आप इसमें n पुट करोगे इस फार्मूला में तो हमारे पास ट्रापेजोइडल रूल बन जाएगा। n2 पुट करोगे तो सिम्पसन 1/3 रूल बन जाएगा। n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिम्पसन 3/8 रूल बन जाएगा। n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो वेडल्स रूल बनेगा। वेडल्स रूल आर नॉट इन योर, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास n की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए हमारे पास कौन सा मेथड डेवलप होता है। ये जो शुरू के 3 मेथड्स हैं ये तो आपके सिलेबस में भी हैं और आप लोग फेमिलियर भी हो गए इसके साथ। लेकिन इसी फॉर्मूले के अंदर जब हम n की वैल्यू को 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास वेडल रूल्स आ जाता है। अच्छा, न्यूटन कोट्स फार्मूले के एक्सप्लिसिटली आपको कोई क्वेश्चंस नहीं करने हैं, लेकिन आप लोगों को इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि n इज इक्वल टू 1, 2 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो आ जाती हैं। अच्छा, अगली 2 स्लाइड्स आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की सहूलत के लिए थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप n की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो कैसे आपके पास ये ट्रापेजोइडल रूल बन जाता है। अगर आप देखो x नॉट था, x नॉट प्लस एन एच, यानी n की वैल्यू को जब आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये x नॉट प्लस h बन गया। आपने जब इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, जब आप x नॉट से लेके x प्लस 2h तक करोगे तो फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। इस तरह ग्रेजुअली जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको पता है ना कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल होता था कि हम इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास a टू b है, एक प्रॉपर्टी होती है ये डेफिनेट इंटीग्रल की कि आप a टू b है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के दरमियान में। मसलन a और b के दरमियान में अगर फाइनाइट वैल्यूज हैं तो आप a से स्टार्ट करो और फिर x1 तक ले जाओ। ये a है, लेट अस सपोज ये x1 है, और फिर आप ये प्रॉपर्टी को इनहेंस कर सकते हो n वैल्यूज नम के लिए। अगली वैल्यू जो है वो आपकी x1 से स्टार्ट होगी
और इससे आप x2 तक एक्सपेंड कर सकते हो, और ये प्रॉपर्टी आप फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए एक्सपेंड कर सकते हो। ये बहुत बेसिक चीज है कैलकुलस की, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा। और फिर जब इसको हम ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करते हुए ये लास्ट वैल्यू जो होती है आपकी, वो जो भी वैल्यू होती है आपकी, जो एंड पॉइंट था बी तक, आपने इसको स्प्लिट अप कर दिया। ये प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि वी कैन स्प्लिट द वैल्यूज इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है, तो आप इस जगह पे देखिए कि ये वाली चीज जो ड्राइव हुई है, ये आपका ट्रिपोजिडियल रूल नहीं है। तो कोड्स फार्मूला में जब हम n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं और सब्सिक्वेंटली इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास ट्रेपोजिडियल रूल बन जाता है। बस आपने ये वाली जो स्लाइड है ना, ये आपने जहन में रखनी है। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रेपोजिडियल रूल, 2 के लिए ये सिम्पसन 1/3 रूल बनता है, n इज इक्वल टू 3 के लिए सिम्पसन 3/8 रूल बन जाता है, और 4 के लिए वेडल्स रूल है। लेकिन क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको डिटेल्स में नहीं देख रहे। ये मैंने आप लोगों के लिए डेरिवेशन की है, जो अल्टीमेटली n इज इक्वल टू 2 की डिग्री के लिए अगर हम इसको n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास यहाँ तक जो फॉर्मूला था वो यहाँ तक ड्राइव हो गया। और इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, ये आप गौर करें, तो ये आपका सिम्पसन 1/3 जो रूल था उसको डिपिक्ट कर रहा है। तो ये मेरी इस चीज की वेरिफिकेशन होती है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से ब्रीफ कर दूं। ये जो आप लोगों के पास फॉर्मूला है, जब आप n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आप सिर्फ यहाँ तक जाओगे। जब आप n इज इक्वल टू 2 रखोगे, तो फॉरवर्ड डिफरेंस में आपको फिर फर्दर जो है आप यहाँ तक चले जाओगे। फिर n इज इक्वल टू 3 है, तो फिर आपके पास यहाँ तक वैल्यू जो है ना, वो अकोमोडेट हो जाएगी। आई एम श्योर के ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने में कामयाब हो गई हूँ। आप क्वेश्चन जो है वो वेलकम, आप लोग मुझे ऑडियो फॉर्म में क्वेश्चन भेज दीजिएगा अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है। कोर्स के फॉर्मूले के मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिवली कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं दे रही, क्योंकि अगर इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट। अगर आप इस ए वाली इक्वेशन के अंदर आपको कोई पर्टिकुलरली न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के आप n की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको इजीली कंप्यूट कर सकते हो। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों को एग्जांपल इस क्वेश्चन कर भी दूंगी, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ फुल फ्लैश क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। अब अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ आए, तो अब जो मेरा लास्ट टॉपिक रह गया है, वो मेरे पास ये वाला टॉपिक रह गया, जो कि मुझे किसी को स्टूडेंट ने बताया था कि मैम एरर्स के डिफरेंट टाइप्स जो है ना, वो किस किस्म के एरर्स होते हैं और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनको डिस्क्राइब करना मेरे लिए रह गया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा इसको आराम से तसल्ली से देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह लेक्चर ये जो एरर रिव्यू ऑफ द कैलकुलस एरर एंड इट्स मेजरमेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स के साथ दोबारा मैं फिर आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।